टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमर शेख। जैसा कि इलेक्शन बीएमसी इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वैसे माहौल गर्म होते जा रहा है। आज इस हम मौजूद है वार्ड नंबर 213 में, जहां पर सभी पार्टियां बड़ी ताकत के साथ लड़ रही है। एक ऐसी पार्टी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी, जो कि पिछले 6 महीने में अपना फिर से उन्होंने रिटर्न किया है। अबू आसिम आजमी ने फिर से जिंदा किया है साउथ मुंबई में। उसी पार्टी से खड़ी है हमारे साथ ज़ैबा मलिक मैडम। मैडम, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहला हमारे दर्शकों को बताइए कि हु इज ज़ैबा मलिक। देखिए, ज़ैबा मलिक का नाम एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर लिया जाता है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और मैं पिछले 28 सालों से बाइकिला में साबु सिद्दीक में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर एज ए एजुकेशनिस्ट हूँ। साबु सिद्दीक एक ऐसा अदारा है, अंजुमन इस्लाम का एक ऐसा अदारा है जिसको लोग बहुत दूर तक जानते हैं, और उस अदारे में इंचार्ज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पोजीशन पे रहना एक बड़ी बात है। तो ये ज़ैबा मलिक की पहचान है। आप इतनी बड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, नामचीन कॉलेज है माशाल्लाह पूरे मुंबई में। आपका अच्छा खासा पढ़ाई, स्टूडेंट, बच्चे संभाल रहे हो, तो सडनली आप पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? कॉलेज संभालना चाहिए था ना आपको। अभी ऐसा लगा कि बच्चों के माँ बाप को भी संभालना चाहिए। अभी तक तो बच्चे संभाल रहे थे, अब लगा कि मुझे लगता है कि ना, देखिए कैसा है, हम वहाँ पर जो बच्चों को संभालते हैं उनके जो एजुकेशन के इश्यूज हैं वो देखा मैंने, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ यहाँ पर मैं अगर संभालूंगी तो नहीं चलेगा, मुझे इनके पेरेंट्स तक जाना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। तो जब मैंने ये वार्ड को देखा, मुझे लगा कि साउथ मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई वार्ड है, साउथ मुंबई में बहुत सारे वार्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को अच्छे नगर सेवक की जरूरत है तो वो वार्ड नंबर 213 है। आप इलेक्शन अगर जीतती है तो क्या क्या आपके काम में प्रायोरिटीज रहेगी? लोगों का काम आप सबसे पहले क्या करने वाले? देखिए, मेरा प्लान है कि मैं एजुकेशन पे काम करूं, मैं हेल्थ सेक्टर पे काम करूं, लोगों के पास जॉब नहीं है उस पे काम करूं। मैं चाहती हूं कि ये इलाका जो है, जहाँ पर ये आज यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक अच्छा बहुत ही अच्छा ऐसा कोई स्टडी सेंटर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्कूल तो ऐसी है जहाँ पर आजू बाजू में पूरा सिर्फ मार्केट लगती है। वहां पर स्कूल के आजू बाजू में, मार्केट के बाजू में गोश्त बेचते हैं लोग। तो मतलब ये देखने के बाद लगता है कि वो कल्चर हमारे बच्चों को जो मिल रहा है बहुत गलत कल्चर है। ये सब देखने के बाद लगा कि नहीं, मुझे 213 में काम करना चाहिए। वार्ड नंबर 213 ऐसा है जहां पर एमएलए मोहम्मद एवी नंबर एमएलए आमीन पटेल की आंख नाक कान कॉर्पोरेटर जिसे कहा जाता है जावेद जुनेजा, आप उन्हें टक्कर देने पहुंचे हो, या आपका सीधा जो मुकाबला आमीन पटेल से है या जावेद जुनेजा से है? और दूसरी तरफ वार्ड में हवा ये उड़ी है कि ज़ैबा मलिक को डमी कैंडिडेट खड़ा कराया गया है। नहीं, ज़ैबा मलिक डमी कैंडिडेट नहीं है, बल्कि जावेद जुनेजा की वाइफ डमी कैंडिडेट की डमी है। अगर आप देखा जाए तो लोग यहाँ कहते हैं, मैंने तो सुना है कि जावेद जुनेजा अमीन पटेल साहब के डमी है और अब जावेद जुनेजा के डमी को भी झेलना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया, विरासत तो है नहीं, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट को कांग्रेस को देना चाहिए था और एक हेल्दी कंपटीशन कराना चाहिए था। देखिए, कंपटीशन होना जरूरी है। जैसे हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वहां सबको बोलते हैं कि भाई हर कोई पढ़ेगा, जब भी तो एक अच्छा कंपटीशन होगा, जब भी तो वहां से एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर आएगा। अब यहाँ आप कंपटीशन में किसको उतार रहे? अगर मैं उतरी थी तो कोई कांग्रेस भी अच्छा कैंडिडेट देती, दूसरी पार्टी भी कोई ऐसे कैंडिडेट देती जो डायरेक्ट कैंडिडेट होते, प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं होते। मैं डायरेक्ट कैंडिडेट। तो ये सोचना ही गलत है कि मैं प्रॉक्सी हूँ। जो सोच रहे हैं वो प्रॉक्सी के प्रॉक्सी। आपने लेडीज की बात निकाली है कि ये वार्ड नंबर 213 जो लेडीज सीट हुआ है, इतने सालों बाद आज लेडीज सीट हुआ है, क्या मतलब है लेडीज सीट होने का? देखिए, गवर्नमेंट में ऐसा है कि महिलाओं को भी आगे लेके, साथ में लेके चलना चाहिए। उसके लिए बीएमसी ने महिलाओं का रिजर्वेशन रखा है 50%। अब महिलाओं को यही नहीं समझता कि 50% रिजर्वेशन का मतलब क्या है। रिजर्वेशन का मतलब यह होता है कि यहाँ पर महिलाओं को भी काम करने के लिए आगे लाया जाएगा, महिलाएं भी काम करेगी बीएमसी में। अपने जब बीएमसी में सारे लोग बैठेंगे तो महिला कैंडिडेट 50% होगी। अब आप सोचिए कि अगर ये डमी कैंडिडेट जाएंगी वहां पर तो ये बोलेंगे क्या? आप यहाँ पर, मैं तो यहाँ से चैलेंज करती हूँ कि आपके माध्यम से कि आप सारे जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाइए और एक डिबेट लेके देख लीजिए कौन बोलता है।
किसको नॉलेज है, कौन जानता है, कौन वहां बात कर सकता है। तो ये तो पब्लिक ने करना चाहिए, पब्लिक ने सोचना चाहिए कि भाई हमको यहाँ पर मेरा मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, मेरे साथ लोगों का, मेरे साथ एक एतमाद है। लोग समझते हैं कि तालीम का मुकाबला है इन लोगों के साथ। कि मगर ऐसा कहा जा रहा है कि ज़ैबा मलिक जिद्दी औरत है, पागल औरत है, जो सीधा मुकाबला अमीन पटेल से, जावेद जुनेजा से कर रही है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ज़ेबा मलिक पागल औरत है। जब वो ठान लेगी तो करेगी, और जब मैंने ठान दिया है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगी तो बिल्कुल करूंगी। एक आखिरी सवाल है हमारा, क्यों लेडीजों को ही, आपको ही ज़ैबा मलिक को सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि और भी कैंडिडेट है, बाकी सब लेडीज ही है, आपको ही क्यों सपोर्ट करे वो लोग? देखिए सब लेडीज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेडीज में डायरेक्ट कैंडिडेट में बाकी जो कैंडिडेट है वो डायरेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जावेद जुनेजा की वाइफ है, अब वो डायरेक्ट कैंडिडेट थोड़ी है। वो वहां जाके क्या बोलेंगे, सवाल बना के जुनेजा साहब बाहर से देंगे और वो जाके वहां पुटअप करेंगी, और अगर सवाल का सवाल हुआ तो क्या जवाब दें? तो हम तो डायरेक्ट कैंडिडेट है ना, हमसे आप सवाल करो, हम डायरेक्ट जवाब देंगे। या मैं अंदर सवाल पूछ के जाऊंगी, बाहर जावेद जुनेजा साहब को बोलूंगी जवाब लिख के दो, फिर मैं आके दूंगी, लो ये जवाब है? ऐसा है? ऐसा तो नहीं चलता। तो डायरेक्ट कैंडिडेट का मतलब होता है कि भाई लेडीज में, इसीलिए लेडीज चाह रहे हैं, मैं लेडीज वार्ड में इसीलिए बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि लेडीज का वार्ड का मतलब होता है कि लेडीज कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस के पास क्या लेडीज कैंडिडेट ही खत्म हो गए कि वे विरासत ही चलाना है? मतलब अगर एमएलए अमीन पटेल को चाहेंगे तो उनके चाहने वाले को भी चाहना पड़ेगा, फिर उनके चाहने वाले को भी चाहना पड़ेगा, क्या ऐसे ही चलेगा? क्या कहना चाहते हो लोगों को? देखिए मैं लोगों से एक ही बात कहूंगी कि 15 तारीख को ये ज़ेबा मलिक की लड़ाई नहीं है, ये तालीम की लड़ाई है। अगर 15 तारीख को आपने ज़ेबा मलिक को जिताया तो आपने तालीम को जिताया, और अगर ज़ेबा मलिक को हराया तो आपने तालीम को हरा दिया, खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ज़ैबा मलिक जो कि प्रिंसिपल है साबू सिद्दीक कॉलेज की, और आज कैंडिडेट, एज अ कैंडिडेट समाजवादी के वार्ड नंबर 213 में कॉन्टेस्ट कर रही है। तो लोगों को बहुत सी चीजें जानने मिली इस इंटरव्यू के बाद। तो हम कोशिश करते हैं कि आगे भी अपडेट्स देते रहे ज़ैबा मैडम की। इलेक्शन को बहुत ही कम दिन बचे हैं, लोग सोच समझ कर वोट कीजिए, और जो कि पिछले कई सालों में गलती किए हैं लोगों से, मैं अपील करता हूँ कि वोट देने से पहले एक बार सोच लीजिए। तो आगे की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल। तमश शेख।